पॉलिटी में आपको होमवर्क दिया गया था। भारतीय संविधान से होते हुए 1757 से 1892 भारत परिषद अधिनियम तक हमने दृष्टि का आपको बुक का फोटो भेजे थे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो मेरे द्वारा बनाया गया था, काफ़ी क्विक में आप देख सकते हैं, वो भी भेजे गए थे। सबसे पेचीदा जो टॉपिक है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं, किसी से पूछ के देख लीजिए। इसी को हम लोग एकदम निचोड़ देंगे, समझे? आइए देखते हैं। कहता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, 1757। अब आते हैं गवर्नर जनरल। एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल हुए और दूसरा भारत का गवर्नर जनरल हुए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कह देगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और ये चलते चलते कहाँ तक चला? 1833 के अधिनियम तक। तो उस समय कौन थे? उस समय विलियम बेंटिंग थे। तो उसको हटाया जाएगा, तो यानी विलियम बेंटिंग के समय ही दो चीज हुआ। एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल हटा के उसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल हो रहा था और भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसका कारण ये था कि दक्षिण भारत के मैसूर 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिंग हड़प लिया। तो पहले तो ब्रिटिश इधर न था, बंगाल साइड में न था, यानी उत्तर भारत में इस सब का वर्चस्व था। दक्षिण भारत में उतना नहीं था, खाली फैक्ट्री बन के रह गया था। तो अब उधर भी अधिपत्य हो गया। तो इसलिए कहा गया कि ये विलियम बेंटिंग जो है अच्छा काम किया है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल न बन के पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो भारत का गवर्नर जनरल कह देगा पहला तो विलियम बेंटिंग। अब भारत के गवर्नर जनरल वाला सिलसिला चल ही रहा था, तब तक लॉर्ड कैनिंग के काल में, यानी लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862, इनमें दो घटनाएं घटी। अब कहा जा रहा था कि नहीं, भारत का गवर्नर जनरल अब नहीं होगा, इसी का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया। तो दो काल का, एक तो अंतिम गवर्नर जनरल भी बन गया भारत का और दूसरा प्रथम वायसराय बन गया। ठीक है, अब देखेंगे ये सब चीजें हो ही रही थी, वायसराय अब चल ही रहा था। तो जब आजादी के आसपास के समय था, अब माउंटबेटन में फिर से एक घटना घटा। कहा जा रहा था जो वायसराय चला रहा है उसको फिर से गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इसका मतलब अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? माउंटबेटन। और एक लास्ट आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी पहला भारतीय गवर्नर जनरल बने और अंतिम भारतीय गवर्नर वहीं बन के रह गए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ये काफ़ी पेचीदा टॉपिक था, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। थोड़ा सा फिर से नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार सुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या था? इस समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स और पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इसी में वारेन हेस्टिंग्स को। आते हैं, कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का था। कंपनी का नियंत्रण किस पर था? ब्रिटिश सरकार का था। इसमें जो है बंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। इस 1773 के हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सबसे पहली बार। यही 1773 एक्ट के तहत 74 में सुप्रीम कोर्ट बनता है और इसका सर एलिजा जो कि चीफ जस्टिस बनते हैं, जिसमें 3 मेंबर बनते हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 मेंबर थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब उस समय भी घूसबाजारी था। ठीक है, आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण। अब हम लोग देखेंगे 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों में सुधार करना था। जो भी कमी रह गई थी 1773 वाला, उसको सुधार किया जाए।
कलकत्ता सरकार को बंगाल, उड़ीसा और बिहार के विधि बनाने का प्राधिकार किया गया। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहता है? दोहरे प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की गई। दोहरे प्रशासन प्रणाली की शुरुआत मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला। मतलब देखते हैं ना, जितने भी बिजनेस चल रहा है उसमें डायरेक्टर बनता है और कंट्रोलर क्या, जितने भी राजनीतिक मामला है कंट्रोल करके रखता है। अब आते हैं 1793। 1793 का चार्टर अधिनियम। ये क्या था? नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देना होगा। इसमें पहली बार कहा गया था कि नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दी जानी चाहिए। उसके बाद कंपनी को 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को, कंपनी को 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को देना होगा। आज भी पाउंड चल रहा है। जब भी आप बर्थडे वाला केक खरीदेंगे तो पाउंड में ही मिलता है, किलो व तराजू में नहीं मिलता। अब आते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर क्या था? कंपनी के व्यापार के एकाधिकार छीन लिया गया। जो कंपनी का एकाधिकार था उसको छीन लिया गया। किसको किसको छोड़कर? चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। अगला है भारतीय के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया। माने भारतीय के जो भी शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए तो उसको लिए ये 1 लाख रुपया का व्यवस्था किया गया। ईसाइयों पादरियों को भारत आने की मंजूरी दी गई। ईसाई और पादरियों को भारत आने की क्या दी गई? मंजूरी दी गई। ध्यान रखें। का चार्टर अधिनियम ये क्या था? कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पहले तो चाय और चीनी के साथ जो है छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार पूर्णतः बंद कर दिया गया। कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ भारत का गवर्नर जनरल कहलाए वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और हम बताए थे कि 1831 में मैसूर और 1834 में सिंध हड़प लिया था, इसी के कारण इनको बनाया गया। दास प्रथा के विरुद्ध विधि घोषित की गई। कंपनी के अधीन पद जैसे धर्म, स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाए। यानी कंपनी में जो भी पद थे उसको आप धर्म के स्थान पर, धर्म, स्थान, मूल और वंश के आधार पर नहीं छांट सकते। यानी अयोग्य नहीं ठहराएंगे वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब पहले क्या था? कंपनी में लोग गोरे लोग ही, अंग्रेज सब ही काम करता था, लेकिन अब सबके लिए खोल दिया गया। विधि आयोग की नियुक्ति मैकाले के अध्यक्षता में किया गया 1834 ईस्वी में। पहली बार विधि आयोग की नियुक्ति 1834 ईस्वी में मैकाले के अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह ये लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है और कंपनी की कमजोरी उजागर हुई। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। जब कमजोरी पता चल गया तो चला जाएगा। अब आते हैं 1858 के भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया। पहले गवर्नर जनरल था, अब क्या हो गया? वायसराय हो गया। कंपनी से हटाकर भारत का शासन ब्रिटिश को सौंप दिया गया। और ब्रिटिश का 1857 में कमजोरी पता चल गया ये कंपनी वाला का, तो इसलिए कहा गया कि नहीं, ये कंपनी वाला रहेगा तो ऐसा ही दंगा फसाद होते रहेगा। इसलिए कंपनी से हटाकर भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। और पहली बार इसमें भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की नियुक्ति कब होता है? 1858 में। उसके बाद 15 सदस्यों भारत परिषद का सृजन होता है, जिसमें 8 गो ब्रिटिश थे और 7 गो इंडियन थे। मुगल पद भी समाप्त किया गया 1858 के ये भारत शासन अधिनियम में। उसके बाद भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण सचिव द्वारा किया जाने लगा। और सचिव क्या था? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। आपको पता होगा कि जिस समय रामायण में, महाभारत में कोई सूचना देने वाला था ना, वैसे ही ये सचिव था। आगे बढ़ते हैं। 1861 भारत शासन अधिनियम। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को पहली बार
शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत की गई 1861 भारत शासन अधिनियम में। उसके बाद जो 15 सदस्य भारत परिषद का था उसका विस्तार कर दिया गया। 15 सदस्य तो हम लोग पढ़े थे भारत परिषद 1858 में, इसमें 8 ब्रिटिश और 7 भारतीय थे। इसका विस्तार किया गया और कैनिंग द्वारा नॉमिनेटेड किया गया बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को। वायसराय के अध्यादेश देने की शक्ति मिली। वायसराय के अध्यादेश देने की क्या मिली? शक्ति मिली। और इसमें खामी क्या था? भारतीय सदस्य किसी भी विधेयक का विरोध नहीं कर सकते थे। अधिकतर विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो जाते थे, माने नाम के ही पुतला लोग थे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज के होमवर्क 1892 भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। बजट एवं विधेयक पर बहस कर सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं। बजट और विधेयक पर ये तो प्रश्न पूछ सकते थे भारतीय, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं। पूरक माने होता है लिखित और एक होता है मौखिक। आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। सही बात है, पहले तो कुछ नहीं था, बिना चर्चा किए बजट पास हो जाता था। अब तो आप चर्चा कर सकते हैं ना, कुछ तो बोल सकते हैं। तो आज का ये होमवर्क समाप्त होता है।